वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसमें मैंने जो है आप लोग को टाइप 1 टाइप 2 जो है बता दिया है। आज हम लोग जो है इसके टाइप 3 के बारे में जो है चर्चा करेंगे। टाइप 3 और टाइप 2 ही पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। टाइप 1 जो है पहले लगातार जो है 5-6 सालों तक आया था, उसके बाद पिछली साल जो है यही टाइप 2 और टाइप 3 आए हुए थे। तो अब आगे के सालों में क्या आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपको अभ्यास तो तीनों करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है टाइप 3 पर चर्चा करेंगे, इनके सवालों को लगाएंगे। टाइप 3 सबसे आसान जो है टाइप है। इसमें मात्र आपको जो है बोडोमास रूल का ज्ञान होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर आपको बोडोमास रूल पता है, क्लास 6 में है, उसको अच्छी तरीके से अभ्यास कर लीजिए, उसी के आधार पर जो है टाइप 3 जो है लगेगा। चलिए आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पहला क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। इसके जो है मात्र 2 ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान है, तो इसलिए जो है देखिए। चलिए देखिए, कह रहा है यदि धन, ये धन चिन्ह है और मैंने तीर लगा दिया है, तो इसका मतलब कह रहा है कि अगर धन का अर्थ जो है भाग हो, ये मैं तीर लगा दे रहा हूं, यानी धन का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ जो है ऋण हो और ऋण का अर्थ गुणा हो और गुणा का अर्थ धन हो। यानी कहने का मतलब वो कह रहा है कि अगर हमने इस जो ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें धन है, भाग है, ऋण है, गुणा है, ये जो चिन्ह हम गणितीय संक्रियाओं के दे रखे हैं, इनको जो है आप ऐसा ओरिजिनल रूप में ये रूप मत समझिए, इस रूप में समझिए। यानी ये वाली जो रूप दे रखी है उसको न समझ करके आप इसको समझिए उस जगह पर। यानी धन की जगह पर आप भाग समझिए, भाग के जो जगह पर जो है ऋण समझिए और ऋण की जगह पर जो है गुणा समझिए और गुणा की जगह पर धन समझिए। मात्र इतना ही परिवर्तन इस समीकरण में आप करेंगे और उस समीकरण को आप फिर जो है बोडोमास रूल से हल कर लेंगे। और हल करने के बाद जो आएगा वो ऑप्शन में जहां पर होगा वो ऑप्शन जो है आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए, तो लिखा हुआ है यदि धन का अर्थ जो है भाग है, भाग का अर्थ जो है ऋण है, ऋण का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ धन है, तो यानी ये समीकरण में ये आ जाइए आप। तो ये समीकरण दे रखा है 12 धन 6 भागा 3 ऋण 2 गुणे 6 का क्या मान होगा, का क्या मान होगा। तो अब इस समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। लिख लीजिए 12 धन 6 भागा 3 ऋण 2 गुणे 8। अब ये हमारी पहली स्थिति है समीकरण, यानी जो प्रश्न है उसकी स्थिति है। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि धन की जगह भाग और भाग की जगह ऋण और ऋण की जगह गुणा और गुणा की जगह धन, ये हम इसमें जो है रख देंगे। प्रश्नानुसार बदली हुई स्थिति, प्रश्नानुसार बदली हुई स्थिति, बदली हुई स्थिति। अब इसको जो है प्रश्नानुसार हम बदल करके रखेंगे। तो धन की जगह देखिए क्या रखना है, धन की जगह हमें भाग रखना है। तो रखिए 12 भागा, भाग रख दिए 6, ठीक है। और भाग की जगह क्या रखना, भाग की जगह ऋण रखना है, तो यहां पर ऋण रख देंगे 3। उसके बाद क्या है ऋण, ऋण की जगह क्या रखना है, ऋण की जगह जो है गुणा रखना है, यहां हम गुणा रख देंगे 2। फिर क्या है गुणा, गुणा की जगह क्या रखना है धन, और हम अब यहां धन रख देंगे, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बोडोमास रूल से। यानी दिया ये इक्वेशन था, बन ये गया इक्वेशन, अंक वही है, बस चिन्ह परिवर्तित हो गए इस हिसाब से, ठीक है।
अब इसको बोडोमास रूल से आप बड़ी आसानी से जो सरलता से जो है हल कर सकते हैं। बोडोमास रूल में पहले वाले भी जो इसके जो फर्स्ट टाइप जब था तो वहां भी मैंने जो आपको दोहरा करके बताया था। चलिए हल करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 लिख देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम गुणा की क्रिया करेंगे, लेकिन ये बीच में ऋण है, ऋण लगा लीजिए, तो 3 दूना 6। और उसके बाद जो है हमारा धन 8 लिखा हुआ है, धन 8 हम लिख देते हैं। अब देखिए धन में 2 है और धन में 8 है, तो 8 और 2 जो है 10 हो जाएगा, लिख लीजिए 8 2 10 और ऋण 6, ये ऋण 6। अब हम लोग जब घटाएंगे 10 में से 6 तो कितना होगा 4, यही 4 जो है। अब खोजिए विकल्प में कहाँ है, विकल्प ए बी सी डी, यानी सी में जो है 4 दे रखा है। ठीक है, इसी को जो है हम लोग टिक लगा लेंगे, यही ऑप्शन जो है सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो है जो ऑप्शन सी मिल गया सही आंसर, और इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, मात्र इन चिन्हों को परिवर्तित कर देना है और उससे एक समीकरण दूसरा बन जाएगा, यानी बदली हुई स्थिति वाला समीकरण। ये बदल, जैसे ये दिया हुआ प्रश्न वाला है और इसी से बदली हुई स्थिति वाला जो है आपका इक्वेशन बन जाएगा, और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। इस पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर हम लोग जो है टाइप जो 2 था, टाइप 2 में एक थोड़ा सा और जो है आपका क्वेश्चन का रूप आता है, उसको मैं बताऊंगा। चलिए ये अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है लगाते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी को लगाना है। चलिए, तो ये जो है इस क्वेश्चन में कहता है कि धन को जो है ऋण समझिए, यानी धन का अर्थ ऋण है और भाग का अर्थ धन है और ऋण का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ भाग है। ये मैंने जो है इस प्रकार से बना लिया है, आप लोग को जो है वो क्वेश्चन जो है भाषा में लिख करके देगा कि धन का अर्थ जो है ऋण है, भाग का अर्थ धन है, ऋण का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है। तो आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा, वो भाषा में लिख करके देगा, तो आप लोग भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा। और उसके बाद इतना लिखने के बाद भाषा में आपसे कहेगा तो 15 ऋण 3 धन 10 गुणे 5 भागा 5 का क्या मान होगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे ऑप्शन दे देगा। चलिए इसको भी हम लोग लगाते हैं। क्या करते हैं, पहले पुराना वाला समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। लिख लीजिए 15 ऋण 3 धन 10 गुणे 5 भागा 5, ये हमारा जो है पुराना वाला समीकरण है, यानी क्वेश्चन वाला समीकरण है। अब इसको जो है हम जैसा कहा गया है कि धन का अर्थ ऋण और भाग का अर्थ धन, ऋण का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ भाग, वो हम इसमें रख देंगे, यानी प्रश्नानुसार हम इसको चेंज कर देंगे इस समीकरण को। तो 15 और उसके बाद ऋण की जगह क्या होना चाहिए, ऋण की जगह गुणा होना चाहिए, हम गुणा कर देंगे 3। फिर उसके बाद धन की जगह क्या होना चाहिए, देखिए धन की जगह क्या है ऋण, धन की जगह ऋण। फिर उसके बाद गुणा है, गुणा की जगह क्या होना चाहिए भाग, भाग कर देंगे गुणा के। ये देखिए 15 यहां था, ऋण की जगह हमने गुणा कर दिया, ऋण की जगह गुणा कर दिया। उसके बाद धन है, धन की जगह हमें जो है ऋण करना है, हाँ ऋण कर दिया। उसके बाद ये 10 हमने लिखा नहीं था, लिख दिया। फिर देखिए गुणा है, गुणा की जगह हमें भाग करना है, यहाँ भाग कर दिए और 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है भाग की जगह जो है हमें करना है धन, अब यहाँ हम धन कर लेंगे और ये 5 हो जाएगा। अब इसी समीकरण को जो है हमें बोडोमास से हल कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, यहाँ भाग देंगे और यहाँ हम गुणा कर लेंगे। तो 15 तिहाई 45 और ये ऋण भाग देंगे तो 2 आ जाएगा
और उसके बाद ये धन 5 पहले से है, आप इसको कर लीजिए। 45 में 5 जोड़ेंगे 50, और 50 में से 2 निकाल देंगे तो हो जाएगा 48। यही आंसर 48, ये वाला ऑप्शन सी में है, तो यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब हम लोग जो है टाइप 2 का जो है 2 क्वेश्चन और लगाएंगे, क्योंकि जो टाइप 2 मैंने पार्ट 3 बनाया था उसमें अंकों का परिवर्तन वाला मैंने जो है नहीं समझाया है। चिन्हों के परिवर्तन यानी 2 चिन्हों के परिवर्तन करने से जो है समीकरण संतुलित करने का तो बात हो गया था, लेकिन 2 अंकों के परिवर्तन से समीकरण किस प्रकार से संतुलित होता है उस पे जो है 2 क्वेश्चन आपको हम लगा के बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिन प्रतिदिन जो है अपडेट होते जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है लगाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बताया वही टाइप 3 है, और टाइप 3 सबसे आसान है, और इसलिए उस पर अन्य क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ बॉडी मास जो समझ लीजिए बॉडी मास रूल जिसको मालूम है, और सिर्फ उसमें चिन्ह परिवर्तित कर देना है, बॉडी मास रूल रख करके उसको जो है लगा लेना है। समझ गए आप लोग? तो सबसे आसान था, तो इसलिए 2 क्वेश्चन बताया, उसके बाद जो है मैंने उसको बंद कर दिया है। अब मैं ये जो 2 क्वेश्चन 3 और 4 लिया हूँ, यानी तीसरा और चौथा, ये टाइप 2 ही है। टाइप 2 में मैंने जो है चिन्हों का जो है एक दूसरे में परिवर्तन बताया था। जैसे यहाँ लिखा है किन 2 अंकों को आपस में बदला जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए, ये टाइप 2 का ही जो है ये समझ लीजिए एक दूसरा टाइप है। और जो टाइप 2 का हम लोग टाइप पढ़े थे पहले, जो पहला टाइप पढ़े थे टाइप 2 का, उसमें किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए, ऐसा था। और इसमें क्या है, किन 2 अंकों को आपस में बदला जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए, यानी ये टाइप 2 का बी वाला है, और वो जो पढ़े थे हम टाइप 2 का ए वाला पढ़े थे, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको हम इसलिए बता दे रहे हैं, मान लीजिए परिवर्तन होता जा रहा है, क्वेश्चन में बदलाव हो रहा है, हो सकता है कि इस साल वो न पूछे, यही पूछ ले, तो थोड़ा 2 क्वेश्चन आप जानते रहेंगे तो लगाने का ट्रिक जब आपको पता रहेगा, तरीका पता रहेगा, तो आप रख करके बड़े आसानी से, क्योंकि गणितीय संक्रिया के जो भी क्वेश्चन है वो छोड़ने लायक नहीं है, उससे आप नंबर जो है निश्चित गेन करिए, उसको पाइए, लीजिए, छोड़िए नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है बॉडी मास पे, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा धैर्य से, आराम से, धीमे धीमे जो है करना है। और 10-12 नंबर का आता है, उसको छोड़ देंगे तो 10-12 नंबर आप नीचे चले जाएंगे। कंपटीशन का युग है, तो उसमें आपको जो है बने रहना है, तो आपको उसको करना ही करना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए, किन 2 अंकों को आपस में बदला जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो ये टाइप 2 का समझ लीजिए बी है, टाइप 2 का बी। तो आपके सामने समीकरण है 25 × 7 धन 20 ऋण 40 भागा 4, यानी इतने में इस पूरे यहां से लेकर के यहां तक के समीकरण में किन 2 अंकों को हम बदल दें कि ये समीकरण सही हो जाए और उसका मान 210 आ जाए। और अब उसमें जो बदलने के लिए हमें ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है, ये कह रहा है 20 और 7 को आपस में बदल दिया जाए, या 25 और 20 को आपस में बदल दिया जाए, या 20 या 40 को आपस में बदल दिया जाए, या 40 या 25 को आपस में बदल दिया जाए। तो ये पता कैसे चलेगा? आपको 20 की जगह 7 रखना पड़ेगा और 7 की जगह 20 रखना पड़ेगा इस पूरे समीकरण में, तभी जो है पता चलेगा। और रखने के बाद यहां से यहां तक की वैल्यू अगर 210 के बराबर आ जाती है तो समीकरण सही है, अन्यथा जो है हम दूसरा जो वैल्यू रखेंगे, दूसरा ऑप्शन रखेंगे, जिससे 210 हमें प्राप्त हो जाए, वही जो है समझ लीजिए जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। सेम उसी टाइप है, यानी जैसे चिन्ह वाले में कर रहे थे उसी टाइप इसमें भी जो है हम सिर्फ अंकों को बदलाव करेंगे। चलिए देखिए, ये पहला वाला है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भाग वाले चिन्ह पे फोकस करेंगे। हमारे लिए सबसे आसान
जो पॉइंट होता है, जहां सबसे कमजोर नस होती है ऐसे समीकरणों की, वो जो है यही भाग वाला। इस भाग वाले से हम कम से कम एक या दो विकल्प जो है इलिमिनेट कर लेते हैं। और जब एक या दो विकल्प इलिमिनेट हो जाए, मान लीजिए ये 4 विकल्प दिया, 4 विकल्प में से हम ये पता कर लें कि 2 विकल्प सी और डी जो है इसका आंसर नहीं हो सकता, तो हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प ए और बी रह जाएगा। इन्हीं 2 को जो है हमें सिर्फ टेस्ट करना पड़ेगा। इन्हीं 2 के टेस्ट करने से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। संभावना कहने का मतलब 2 अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपके जो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। वो एलिमिनेशन करना जो है आपके तार्किक जो व्यवहार पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार क्वेश्चन लगाए हैं और लगाने के बाद कितना उसमें तर्क किए हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये कोई जो है कोई सीखी सिखाई चीज नहीं है, आपको तर्क अपने स्वयं करना है। बस ये है कि हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस हिसाब से ही सोचना है। सोचेंगे, 2-3 बार लगाएंगे, वीडियो प्ले करके देखेंगे तो आपको भी ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी कमजोर नस इसी भाग वाले को पकड़ते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ये देखिए 4 से 40 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, 4 दाहिन 40। तो यहाँ पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, तभी यहाँ 210 हमें पूर्ण प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस जगह पर 4 से कौन कौन सी संख्या भाग में जा सकती है, यानी 40 की जगह कौन कौन से बदलाव वाले ऑप्शन हैं। देखिए ये है 40 और 20 का ऑप्शन, फिर 40 और 25 का ऑप्शन। तो 40 और 25 वाला ऑप्शन जरा रख करके देखते हैं हम। तो 40 की जगह कह रहा है 40 की जगह 25 रख दीजिए और 25 की जगह 40 रख दीजिए। अगर हम यहाँ 40 की जगह 25 रख देंगे तो क्या 4 से 25 भाग में भाग जाएगा? 4 से 25 नहीं कटेगा, 24 कटता है, 25 नहीं कटेगा। तो यानी आपको ये पता चल गया, यहाँ पर अगर हम 25 रखें तो वो जो है समीकरण संतुलित नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया, यानी ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आंसर सी पर जरा चेक करिए। अगर ये 40 की जगह हम 20 रख दें, हाँ यहाँ 20 रख दें तो 4 से 20 कट जाएगा। ठीक है, 4 से 20 कट जाएगा, यानी इसको हम टेस्ट करेंगे, इसको टेस्ट में हम रखेंगे। फिर इधर आ जाइए, और भी देख लेते हैं। ये 20 और 7 का परिवर्तन देखिए जरा। तो ये 20 है, इस 20 की जगह हमें 7 रखना है, यानी ये रखना है, और 20 की जगह 7 रखना है, इस 7 की जगह हमें 20 रखना है। तो अगर 25 में यहाँ 20 रख देंगे तो 25 में 20 का जब गुणा होगा तो ये 500 के करीब आ जाएगा, 500 के करीब आ जाएगा। और इतने की वैल्यू 10 है, इतने की वैल्यू 10 है, और यहाँ 7 हो जाएगा। तो 7 में से 10 घटेगा तो ऋण 3 आ जाएगा, इतने का 500। ठीक है, तो 500 में से 3 घटेगा तो यानी आपका 497 आएगा। यानी पहला ऑप्शन मैंने इसी देखिए करते करते में ही आपको रख करके देख लिया विदाउट पेपर पेन पेंसिल के कि इसका आंसर आ जाएगा 497। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका आंसर नहीं हो सकता, इसको भी हम एलिमिनेट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए जो है हम ये ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में भी देखिए 25 और 20 का परिवर्तन देखना है, यानी यहाँ पर हम जो है 20 ला लें और यहाँ पर 25। तो अगर हम 20 यहाँ लाएंगे तो 20 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी 140 हो जाएगा। ठीक है, ये 140 हो जाएगा। और यहाँ पर इस 20 की जगह जो है आपका हो जाएगा 25, और ये जो है आपका 10 आएगा ही आएगा, यानी ऋण 10। तो आप ये देखिए 140 में 25 अगर हम जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा, और 165 में से जो है 10 घटाएंगे तो 155 होगा, 210 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी ये भी टेस्ट कर लिया, ये भी टेस्ट कर लिया। ठीक है, ये भी जो है आपका आंसर नहीं होगा, और ये पहले ही हमने एलिमिनेट कर लिया था, तो आंसर यही सी है, आंसर यही सी है। अब इसका वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, क्या ये जो है आंसर सी हो सकता है। चलिए इसको रख करके हम लोग जो है देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर रख करके देखते हैं। यानी 20 की जगह 40 और 40 की जगह 20,
25 गुणे 7, ठीक है, धन 20, 20 की जगह आप क्या रखेंगे 40, ठीक है, ऋण, और 40 की जगह क्या रखेंगे 20, ठीक है, और भागा 4, भागा 4। अब इसी को जो है देखिए, सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 पच्चे 20, यानी इतने का जो है वैल्यू 5 आएगा, ठीक। और ये 25 सते 175, 175 धन 40, और ऋण जो है 4 पच्चे 20 यानी 5, ठीक है। तो 175 में आप 40 जोड़ेंगे तो 215 हो जाएगा, और 215 में से जो है 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 210। आ गया कि नहीं? ये 210 जो है आपका जो है राइट साइड, जो राइट साइड में है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 210। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है, समझ गया। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। आपको देखना है, लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब इसको हम इरेज करेंगे, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और यहीं लगाएंगे। चलिए इरेज कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही ऑप्शन है और बाकी सब गलत ऑप्शन है। चलिए अब इसमें देखिए, यहां पर भी उसी तरीके से है कि इसमें देखिए अंक कौन सा जो है पेयर बदला जाए कि जो है इस पूरे समीकरण की वैल्यू जो है 87 आ जाए। तो जरा देखिए भाग वाला, हाँ ये भाग वाला हमें सबसे पहले देखना होता है। तो आप ये देखेंगे कि 18 से 75 में भाग जाता नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है। तो गलत हमको तो पहले ही पता चल गया। अब जरा आप ऑप्शन रख करके देखिए इसमें, तो ऑप्शन आप रखेंगे तो 7 और 8 का परिवर्तन करिए, यानी 7 की जगह आप क्या करेंगे 8 रखेंगे तो ये 85 हो जाएगा भागा, और यहाँ जो है 8 की जगह आपको 7 रखना पड़ेगा, यानी 1 7 17, हाँ 17 25 85, ठीक है। यहाँ 7 8 का परिवर्तन संभावित है, लेकिन यहाँ भी देखिए 8 यहाँ भी आया हुआ है, 8 यहाँ भी आया हुआ है, यानी इनको भी जो है 7 7 करना पड़ेगा हमको, इनको छोड़ना नहीं है। ये मत समझिएगा सिर्फ यहाँ का ही 8 जो है 7 से परिवर्तित हो जाएगा, बस इतना ही नहीं, यहाँ वाला 8 भी 7 में जाएगा और ये भी 7 में जाएगा। तो ये 17 25 85 यानी ये काट देगा, तो ये संभावित आंसर है, इसको आप होल्ड करके रखे रहिए, संभावित आंसर हो सकता है। फिर अगला आप चेक करिए, अगला में देखिए 1 और 5 का जो है आप देखिए परिवर्तन करिए, यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा 5, तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, ये 58 बन जाएगी, और 5 की जगह 1 रख देंगे यानी 71 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 71 भागा 58। क्या ये पॉसिबल है 58 से 71 जो पूरा पूरा भाग होकर के कट करके पूर्णांक अंक आ जाए? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको हम नीचे काटेंगे क्योंकि यहीं पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ नीचे से काट रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर नहीं हो सकता। अब चलिए जो है ये सी वाला देखते हैं। सी वाले में देखिए कह रहा है 5 का 2 में और 2 का 5 में, तो 5 यहाँ है, इस 5 की जगह हम 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा ये 72, ठीक है, भागा, और उसके बाद 1 8, हाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, 18 18 चौक 72, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी जो है आंसर हो सकता है, क्योंकि 18 से 72 पूर्णांक संख्या में कट जा रहा है। तो इसको भी अभी हम होल्ड में रखेंगे, यानी ये आंसर हो सकता है। चलिए अब हम जो है विकल्प नंबर 4 को टेस्ट करते हैं। विकल्प नंबर 4 को देखिए, इसमें कह रहा है कि 8 और 2 का परिवर्तन करिए। तो 8 और 2 का परिवर्तन अगर भाग वाले में हम करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 75 पहले से है, इसमें तो कोई परिवर्तन करना नहीं है। उसके बाद भागा 1 और 8
यानी 8 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इस वाले 8 की जगह हम 2 रख देंगे, यानी 12 हो जाएगा। और 12 से हम 75 में भाग देंगे तो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। 12 25 60, अब 12 6 72 होगा, ये 75 है, तो पूर्ण संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी भी जो है राइट आंसर नहीं देगा, ये भी गलत ऑप्शन है। अब हमारे पास बच गए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। हम ऑप्शन नंबर ए को पहले नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें जो है एक 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है, यानी 3 8 को जो है हमें परिवर्तित करना पड़ेगा 7 में, तो ये थोड़ा कठिन काम होगा। हम आसान वाला पहले करेंगे, कठिन वाला बाद में करेंगे। अगर आसान वाला आ गया तो यही आंसर रहेगा, अन्यथा इसको छोड़ करके तब ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए इससे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है रखते हैं क्वेश्चन में, यानी आपका जो ये है 75 की जगह हम इसको क्या करेंगे, 72 लिखेंगे। 7 5 की जगह हम जो है क्या रखेंगे, 5 की जगह 2 रखेंगे, 72 हो गया, ठीक है। भागा, फिर 18, फिर उसके बाद धन, ये 51 है, तो 5 की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा, तो ये 2 यहां हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये, ठीक है। गुणे 8, गुणे 8, उसके बाद ऋण 82 में देखिए ये 8 तो वैसे ही रहेगा, 2 की जगह हमें 5 लिखना पड़ेगा, यानी 85 हो जाएगा। 8 5 85। अब इस देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार और, ये 5 यहां था और 5 कहां है, यहां है, और 2 देखिए कहां है पूरे समीकरण में, सिर्फ यहां है, यानी इस वाले 5 की जगह हमें जो है 2 रखना है, तो रख दिया हमने। इस वाले भी 5 की जगह हमें 2 रखना है, रख दिया। फिर उसके बाद जो है ये 2 की जगह हमने 5 रख दिया। अब इसी से हमको जो है 87 लाना है। चलिए देखते हैं, तो 18 चौक 72, भाग की क्रिया पहले हमने कर लिया, 4 आ गया। फिर उसके बाद जो है धन का चिन्ह लगाएंगे और 21 में 8 का गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 168, ठीक है, और माइनस 85। तो आप देखेंगे 168 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 172 हो जाएगा, और 172 में से 85 आप घटाएंगे, तो देखिए 172 में से आप 85 घटाइए, तो ये 12 में से 5 गया 7, और ये आपका 6 हुआ, 16 हुआ, 16 में से 8 गया 8, यानी 87, और 87 आ गया, ठीक है। यानी इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह की कमी है, ये हो जाएगा 87, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर 87, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। अब हमें ऑप्शन नंबर ए को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो है ये टाइप 2 का बी वाला भी बता दिया। इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो है आजकल परीक्षाएं में जो है क्वेश्चन अलग अलग टाइप के फिर आ रहे हैं, तो आप इसका भी अभ्यास कर लेंगे तो वहां परीक्षा में जो है बड़े आसानी से इसको भी हल कर लेंगे, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर का लगभग सभी प्रकार और क्वेश्चंस मैंने जो है बता दिए। अब आज ये जो है चैप्टर गणितीय संक्रियाएं जो है समाप्त हो रहा है। अब इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो चलाइए और उसको देखिए, थोड़ा सोच और समझ की जो है क्षमता बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, वंदे भारत।